संदिग्ध पति। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरम नाम के एक छोटे से गांव में शुभम नाम का एक आदमी रहता था। शुभम खेती करता था। उसकी शादी रानी से 2 साल पहले हुई थी। शुभम रोज सुबह खेत पर जाता और रात को वापस आता। शुभम बहुत शक्की था। उसे हर छोटी छोटी बात पर रानी पर शक होता। वह हर समय झगड़ा भी करता। लेकिन रानी यह सब सहती और अपने पति से कुछ नहीं कहती। लेकिन शुभम को यह भी गलत लगता था। शुभम का खेत घर से बहुत दूर था। इसलिए भले ही वह रोज खेत पर जाता था, फिर भी उसे रानी पर शक होता कि वह घर पर क्या कर रही है। एक दिन रानी सुबह जल्दी उठकर अपना काम कर रही होती है। इसी बीच शुभम भी उठकर खेत जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी रानी उसके पास जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए टिफिन बॉक्स तैयार करूं? तुम मुझे इतनी जल्दी घर से क्यों निकालना चाहती हो? मुझे इतना जल्दी घर से भेजकर तुम घर पर अकेली क्या करती हो? आप जैसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहूंगी? तो मुझे बताओ कि कैसे बात करे। मैं वैसे ही बात करता हूँ। जब मुझे बॉक्स याद आता है तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम इतना चिंतित क्यों हो? नहीं, आप खेत को जाने के लिए देर हो जाएगी, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे देर हो रही है या तुम्हें, किसे पता। शुभम के ऐसा कहने पर रानी को बहुत दुख होता है। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती और अपना दर्द बयान नहीं कर पाती। इसलिए वह उसे अपने अंदर ही छिपा लेती है। ठीक है, बहुत हो गई बातें। जाओ टिफिन पैक करो और मैं खेत पर जाऊंगा। ठीक है, मैं जाकर टिफिन बॉक्स पैक करूंगी। ठीक है, लेकिन इसे रात में मत लगाना, कुछ और खाना बनावो। समझ में आया क्या? ठीक है, मैं रात के खाने के लिए कुछ और बनाऊंगी। रानी टिफिन बॉक्स पैक करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुभम टिफिन बॉक्स लेकर खेत में चला जाता है। शुभम के घर से चले जाने के बाद रानी को थोड़ा सुकून मिलता है। वह इतना गुस्सा क्यों है? वह मुझ पर शक करता है और हर बात पर मुझे डांटता है। कभी कभी मुझे बहुत दुख और गुस्सा आता है, चाहे उस गुस्से का मतलब कुछ भी हो। यह झगड़े की ओर ले जाता है। मुझे आश्चर्य है कि वह कब बदलेगा। शुभम खेत में चला जाता है, लेकिन रानी के बारे में सोचता रहता है। रानी, घर पर क्या कर रही होगी? खेत घर से बहुत दूर है। घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वह मुझे यह सोचकर बेवकूफ बना रही है कि मैं इस समय घर पर नहीं हूं? क्या कोई घर आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा, फिर देखूंगा कि वह क्या कर रही है। वह इस बारे में सोचता रहता है। उस दिन दोपहर का समय है। शुभम उस समय दोपहर का खाना खा रहा है। लेकिन वह सिर्फ यही सोचता रहता है कि रानी घर पर क्या कर रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी घर जाना है। मैं आज से पहले जाऊंगा, तभी रानी के मन की बात समझ पाऊंगा। वरना मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं आज अपना काम जल्दी निपटाकर निकल जाऊंगा। यह कहकर शुभम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। दोपहर होने की वजह से रानी घर पर सो रही होती। शुभम घर का दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन रानी सो रही होती है, इसीलिए दरवाजा नहीं खोलती। यह दरवाजा है जो चाहे जितना खटखटाऊं, नहीं खुलता। आखिर यह क्या कर रही है अंदर? रानी, रानी, दरवाजा खोलो। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। उन चिल्लाहटों से रानी जाग जाती है। वह दौड़कर दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दूसरी तरफ शुभम बहुत गुस्से में है। इतने समय से दरवाजा खोले बिना तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मैं सो रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला। मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम बिना जाने सो गई? रुक, मैं देखता हूँ। शुभम घर को संदेह भरी निगाहों से देखता है, लेकिन वह खुश है कि वहां कोई नहीं है। रानी बहुत दुखी होती है। यह देखकर शुभम रानी के पास आता है। हाँ, आप आज समय से पहले आ गए। क्या मतलब है? क्या मुझे अपने घर नहीं आना चाहिए? पोनी, तुम बताओ। जब भी तुम चाहो मैं आ जाऊंगा। नहीं, आप इतना जल्दी घर को नहीं आते, है ना? ठीक है, मैं कल से समय पर आ जाऊंगा। अगर मुझे जल्दी आने का मन हुआ तो मैं बाहर बैठूंगा और सही समय पर घर आ जाऊंगा। आप जैसे क्यों बात कर रहे हैं? और मैं यह कैसे कह सकता हूँ? अब यहां से चले जाओ। जाओ और अपना काम करो। शुभम खुशी खुशी और शांति से बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन रानी अपने पति की बातों और शक से बहुत परेशान है। शुभम मन ही मन सोचते हुए हे भगवान,
मैं घर आ गया। यहाँ सब ठीक है, लेकिन जब रानी ने देर से दरवाज़ा खोला तो मैं कांपने लगा। जो भी हो, अब मैं खुश हूँ। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। रानी हॉल में बैठी हुई सब कुछ सोच रही है और दुखी है। उन्होंने अपनी मन ही मन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उसे मुझ पर इतना शक क्यों है? मैं उसके साथ कितनी भी अच्छी तरह पेश आऊं, फिर भी वह मुझ में कमियां निकालता है और मुझे डांटता है। मैं यह सब कितने दिन सहूंगी? एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। वह ऐसा सोचती है। उस दिन शाम हो जाती है। शुभम बाहर चला जाता है। रानी अपना काम करती है। बहुत समय ऐसे ही बीत जाता है। तभी शुभम घर आ जाता है। क्या तुमने खाना पकाया? हाँ, मैं खाना पकाया। मुझे भूख लगी है। तुमने कौन सी करी पकाई है? मैंने भिंडी की सब्जी पकाई। क्या? भिंडी? तुम्हें पता है कि मुझे यह पसंद नहीं है ना? तुमने इसे आखिर क्यों पकाया? ओह, क्या तुमने इसे मेरी जानकारी के बिना किसी को देने के लिए पकाया था? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने उसे पकाया क्योंकि वह बहुत दिनों से घर में पड़ी है। ऐसा नहीं होगा। तुम किसी ना किसी के लिए तुम वह भिंडी पकाया होगी। वह कौन है, बताओ पहले। शुभम जब ऐसी बात करता है तो रानी को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें शक है कि मैं दोपहर में सो गई थी? अब तुम्हें शक है कि मैंने करी भी पकाई है, और मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझसे बोलने की हिम्मत भी हो रही है तुम्हें? क्या बात है? तुम हमेशा मुझ में ही गलती क्यों निकालते हो? शक तुम्हारे लिए एक बीमारी की तरह है। ज्यादा मत बोलो रानी। हाँ, मैं वैसे ही बोलूंगी। आप क्या कर लेंगे? इस बार मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। रानी बहुत गुस्से में यह कहकर अपने कमरे में चली गई। रानी की बात सुनकर शुभम को भी बहुत गुस्सा आया। रानी अपने कमरे में अगर मैं इस तरह नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं जान पाएगा कि कौन गलत है। मैं आज से उसे दिखाऊंगा कि अगर हम किसी पर शक करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। तब भी वह अपने होश में आ जाएगा। नहीं तो वह हर बात के लिए मुझ पर शक करता रहेगा। उसके बाद मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। रानी ऐसा सोचती है। तभी शुभम गुस्से में खाना बंद कर देता है और कमरे में चला जाता है। शुभम कमरे में वह दिन प्रतिदिन मुझसे भिड़ने का साहस प्राप्त कर रही है। वह बहुत बहादुर हो गई है। मुझे यह सब देखकर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मुझे अब से सावधान रहना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। शुभम वैसे सोचता है। उस दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगली सुबह रानी घर के बाहर काम कर रही होती है। शुभम बाहर जाकर घर हो आ रहा होता। तभी राधा उसे रोकती है और उससे बात करने लगती है। रानी उन्हें बात करते हुए देख लेती है। राधा से तुम बहुत अच्छी बातें कर रही हो। अब मैं तुम्हें शक का स्वाद चखाऊंगा। घर आओ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीवन में गलत न सोचो। ऐसा सोचते हुए वह शुभम का इंतजार करती है। कुछ ही देर बाद शुभम घर आ जाता है। क्या रानी, तुमने खाना पकाया? हाँ हाँ, मैंने खाना बना लिया है, लेकिन तुम राधा से बात कर रहे हो। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैंने बस इतना पूछा कि क्या मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। लेकिन कौन जानता है कि आपने भी यही पूछा था या कुछ और। लेकिन वह आपको क्यों रोकेंगी? जब तक मुझे पता है आप ही उसे रोके होंगे और उसे बात करे होंगे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखी है। मैं आपकी तरह बिना देखे संदेह नहीं कर रही हूँ। ऐसी बात मत करो रानी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। अरे, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अच्छे हो और बाकी सब अच्छे नहीं हैं? क्या इसीलिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो? इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। शुभम वहीं बैठकर सोचता रहता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। यह मुझे इतना संदिग्ध से क्यों देख रही है? ये बहुत कष्टप्रद है। वह वैसे सोचता है। फिर वह खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रानी, टिफिन बॉक्स पैक करो। मैं खेत को जाता हूँ। ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। हाँ, क्या महिलाएं हमारे खेत पर काम करने आएंगी? हाँ, हर कोई हमारे पास काम करने आता है। क्या हुआ है? हाँ, मैं भी खेत पर आऊंगा। तब तुम्हें ठीक से पता चल जाएगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। रानी की बातें सुनकर शुभम को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच रानी टिफिन बॉक्स के लिए जाती है। शुभम गुस्से में तुम अपने आप को क्या समझकर बैठी हो? मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब मुझे देर हो रही है। शाम को आकर बताऊंगा तुम्हें। यह कहकर शुभम वहां से चला जाता है। चलिए दूसरे भाग में जानते हैं आगे क्या हुआ।